धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया था। वे भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार कर लिए गए थे। यज्ञ में पधारे नरेश तथा अन्य अतिथि अभ्यागत विदा ले चुके थे। केवल दुर्योधनादि बंधु वर्ग के लोग तथा श्री कृष्णचंद्र इंद्रप्रस्थ में रह गए थे। राजसूय यज्ञ के समय दुर्योधन ने पांडवों का जो विपुल वैभव देखा था, उससे उसके चित्त में ईर्ष्या की अग्नि जल उठी थी। उसे यज्ञ में आए नरेशों के उपहार स्वीकार करने का कार्य मिला था। देश देश के नरेश जो अकल्पित मूल्य की अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं धर्मराज को देने के लिए लाए थे, दुर्योधन को ही उन्हें लेकर कोषागार में रखना पड़ा। उनको देख देख कर दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती ही गई। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब सब अतिथि चले गए, तब एक दिन वह हाथ में नंगी तलवार लिए अपने भाइयों के साथ पांडवों की राजसभा में कुछ कठोर बातें कहता प्रविष्ट हुआ। उस समय मय दानव द्वारा निर्मित राजसभा में धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ बैठे थे। श्री कृष्णचंद्र भी उनके समीप ही विराजमान थे। दुर्योधन ने मुख्य द्वार से सभा में प्रवेश किया। मय दानव ने उस सभा भवन को अद्भुत ढंग से बनाया था। उसमें अनेक स्थानों पर लोगों को भ्रम हो जाता था। सूखे स्थल जलपूर्ण सरोवर जान पड़ते थे और जलपूर्ण सरोवर सूखे स्थल जैसे दिखाई देते थे। दुर्योधन को भी उस दिन यह भ्रम हो गया। वैसे वह अनेक बार उस सभा में आ चुका था, किंतु आवेश में होने के कारण वह स्थलों को पहचान नहीं सका। सूखे स्थल को जल से भरा समझकर उसने अपने वस्त्र उठा लिए। जब पता लगा कि वह स्थल सूखा है, तब उसे संकोच हुआ। यह देखकर उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने वस्त्र छोड़ दिए और वेगपूर्वक चलने लगा। आगे ही जलपूर्ण सरोवर था। उसे भी उसने सूखा स्थल समझ लिया और स्थल के समान ही वहां भी आगे बढ़ा। फल यह हुआ कि वह जल में गिर पड़ा। उसके वस्त्र भीग गए। दुर्योधन को गिरते देखकर भीमसेन उच्च स्वर में हंस पड़े। द्रौपदी ने हंसते हुए व्यंग किया, हाँ, अंधे का पुत्र अंधा ही तो होगा। युधिष्ठिर ने सबको रोका, किंतु बात कही जा चुकी थी और उसे दुर्योधन ने सुन लिया था। वह क्रोध से उन्मुक्त हो उठा। जल से निकलकर भाइयों के साथ शीघ्र गति से वह राजसभा से बाहर चला गया और बिना किसी से मिले रथ में बैठकर हस्तिनापुर पहुंच गया। इस घटना से दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी घोर शत्रुता जग गई कि उसने अपने मित्रों से पांडवों को पराजित करने का उपाय पूछना प्रारंभ किया। शकुनी की सलाह से जुए में छलपूर्वक पांडवों को जीतने का निश्चय हो गया। आगे जो हुआ और जुए में द्रौपदी का जो घोर अपमान दुर्योधन ने किया, जिस अपमान के फलस्वरूप अंत में महाभारत का विनाशकारी संग्राम हुआ, वह सब अनर्थ इसी दिन के भीमसेन एवं द्रौपदी के हंस देने का भयंकर परिणाम था।